4 प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक को बुलाया गया था। लगातार हमारे शिक्षकों को वेतन भुगतान हो और बिहार विधान परिषद की शिक्षा समिति ने समय सीमा के तहत निर्देश दिया है। नियोजित शिक्षकों के अलॉटमेंट चले गए। हमने ये भी कहा सदन में कि सरकार इसको गंभीरता से ले। बिहार के लिए यह एक कलंक है। राज्यपाल जी से मिले हैं तो हमने ये कहा है कि नए डिग्री कॉलेज के लिए 550 करोड़ रुपया सरकार स्वीकृत की है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। बिहार विधान परिषद में शिक्षा समिति की बड़ी बैठक हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एमएलसी संजय कुमार सिंह जी हैं। सर, बड़ी बैठक हुई है, तमाम चीजों को लेकर बातें हुई हैं। क्या कुछ फैसला हुआ है बैठक में, क्योंकि कई अधिकारियों को आप लोगों ने बुलाया था, क्षेत्रीय कई प्रमंडल के तिरहुत के, सारण के और मुंगेर के और भागलपुर के 4 प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक को बुलाया गया था और करीब 8 जिला के जिला शिक्षा सचिव, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन को इसलिए बुलाया गया था कि पूरे बिहार की जो कमोबेश शिक्षा जिला शिक्षा ऑफिस की जो स्थिति है, जिसमें लगातार हमारे शिक्षकों को वेतन भुगतान हो, बकाये का भुगतान हो, ईपीएफ का भुगतान का मामला हो, शिक्षकों के वेतन से ईपीएफ की राशि काट ली जाती है और जमा नहीं की जाती है। इन सभी समस्याओं को लेकर शिक्षा विभाग ने उसको समस्या को भेजकर और प्रतिवेदन की मांग की थी और उसी क्रम में आज बिहार विधान परिषद की शिक्षा समिति की बैठक आहूत थी। एक एक बिंदु पर चर्चा हुई है और बिहार विधान परिषद की शिक्षा समिति ने समय सीमा के तहत निर्देश दिया है कि इन बकाये राशि के जो भुगतान है, इंडिविजुअल टीचर से फॉर्मेट बनाकर उसकी मांग करके समय 15 दिन के अंदर आप भुगतान कर और शिक्षा समिति को सूचित कराएं। ईपीएफ की राशि अगर किन्हीं की बची हुई है, जमा नहीं हुई है, उनके वेतन से काटकर आप ईपीएफ खाते में नहीं जमा किए हैं तो उसको भी आप जमा कर प्रतिवेदन के माध्यम से बिहार विधान परिषद की शिक्षा समिति को सूचित करें। और जैसे हमारे शिक्षक योग्यता विस्तार के लिए जब छुट्टी मांगते हैं, मेडिकल लीव की मांग करते हैं या चाइल्ड केयर लीव की मांग करते हैं तो वह भी नहीं दिया जाता है, पिक एंड चूज किया जाता है। उस पर भी कड़े शब्दों में जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को निर्देश दिया गया है और आरडीडी को निर्देश दिया गया है कि आप अनुश्रवण करें जिलों की जिला शिक्षा ऑफिस में जो हमारे शिक्षक इन अपनी समस्याओं को लेकर परेशान होते हैं तो आरडीडी का काम ही यही है। तो जिला आपके प्रमंडल के अंतर्गत जितने जिले हैं उन जिलों का ऑफिस, जिला ऑफिस का जो शिक्षा विभाग का ऑफिस है, आप अनुश्रवण करें और शिक्षकों की समस्या नहीं रहे उसको आप अनुश्रवण के माध्यम से देखते हुए उसका समाधान निकालने का प्रयास करें। अच्छा, नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हुआ है। शिक्षा विभाग ने एक पत्र तो लिखा है वित्त विभाग को और आपने बीते दिनों राज्यपाल से भी मुलाकात की थी, तमाम चीजों को लेकर, डिग्री कॉलेजों को लेकर भी बातचीत हुई थी। क्या कुछ नहीं, अभी कल नियोजित शिक्षकों के अलॉटमेंट चले गए हैं जिलों को और 1-2 दिन में हमको लगता है कि प्राइमरी का पहले गया, सेकेंडरी और +2 नियोजित शिक्षकों का भी अलॉटमेंट चला गया है और हम समझते हैं बहुत जल्द अब भुगतान हो जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। अच्छा, क्या लगता है, आपने राज्यपाल से मुलाकात की थी, वित्त रहित शिक्षकों का भुगतान कैसे होगा? ये तो एक बड़ी समस्या है। बिल्कुल बड़ी समस्या है और हम तो वित्त रहित शिक्षण संस्थानों में काम कर रहे शिक्षकों के लिए लगातार सदन में भी सवाल उठाते रहे हैं और हमने ये भी कहा सदन में कि सरकार इसको गंभीरता से ले। बिहार के लिए यह एक कलंक है और इस कलंक को मिटाना चाहिए, ये सरकार की जवाबदेही बनती है। इसलिए मेरा विशेष आग्रह है, हम सदन में भी कहते रहे हैं और कल विगत दिनों जो हम राज्यपाल जी से मिले हैं तो हमने ये कहा है कि 211 जो अभी सरकारी हर प्रखंड में सरकारी डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं तो ये जो हमारे डिग्री एफिलिएटेड कॉलेज हैं, अगर उसको भी सरकार टेक ओवर करके
जहाँ सारी आधारभूत संरचना खड़ी है, तो सरकार का अरबों रुपया बचे। आज हमको जैसा मालूम है कि इन नए डिग्री कॉलेज के लिए 550 करोड़ रुपया सरकार स्वीकृत की है उसके तात्कालिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। चूंकि 2-3 कमरों में, स्कूल के कमरों में वह खोलने की बात हो रही है, कैसे वह कागज पर चलेगा जरूर, लेकिन कैसे वहाँ सही माने में बच्चों को सही शिक्षा दी जा सकती है। मतलब 3 कमरे में कॉलेज चल रहा है। हाँ बिल्कुल, यही है। उत्क्रमित जो +2 विद्यालय हुए हैं उनमें भी ये डिग्री कॉलेज खोले गए हैं। हम ऐसी भी स्थिति बनी है। चल पाएगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। यह केवल फाइलों में आंकड़ा जुटाने का काम हो रहा है, न कि धरातल पर इस राज्य के बच्चों को सही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात की जा रही है। तो आपने सुना कि एमएलसी ने क्या कुछ कहा है। शिक्षकों के कई मुद्दे पर, वेतन निर्धारण सहित कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है और बैठक में कई बातों पर फैसला लिया गया है। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।